में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आप क्या लगते हैं इनका? ये मेरी मम्मी है और उनकी आज डेथ होगी 7.5-8 महीने बाद। किस वजह से, किस कारण से? ये एक डॉक्टर की वजह से हो रहा है। वो डॉक्टर का नाम है मुकेश मीना और उनका हॉस्पिटल है अपेक्स हॉस्पिटल, जयपुर रोड पे, गंगापुर सिटी में। हमको ना स्टोन की प्रॉब्लम थी मेरी मम्मी को, तो स्टोन का ऑपरेशन करवाने के लिए गए तो जो पित्त की थैली होती है उसमें स्टोन था, तो उसका ऑपरेशन उन्होंने किया। तो उनसे क्या है, गलती से ऑपरेशन गलत हो गया और जो पित्त की नली है उसमें उनसे कट लग गया। तो पित्त की नली में कट लगने की वजह से बाइल उनकी पूरी बॉडी में फैल गया और उस बाइल की वजह से इन्फेक्शन हो गया। और ये हमको उन्होंने नहीं बताया कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने ये ऑलमोस्ट 18 से 20 दिन उन्होंने यहाँ पे रखा, लेकिन उन्होंने हमको एक बार भी नहीं बताया कि उनसे ये चीज़ गलती हुई है। और फिर उन्होंने सीधा उनको जयपुर रेफ़र कर दिया। हमको बिना कुछ बताए उन्होंने जयपुर रेफ़र कर दिया। और जयपुर हमने वहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी, जब उनमें पता चला कि भाई ये तो जो पित्त की नली होती है उसमें कट लग गया और उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में यहाँ से जब उन्होंने छुट्टी करी अपने हॉस्पिटल से, तब उन्होंने इसको गुड वो करके बताया था ना? हाँ, उन्होंने बोला कि गुड कंडीशन है और ये आप एक बार वहाँ पे जाके चेकअप करवा लो कि इनको उल्टी वगैरह क्यों आ रही है। उन्होंने ये चीज़ मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे वो गुड कंडीशन के दिए थे और उन्होंने कोई भी चीज़ हमें नहीं बताई। फिर हम जयपुर गए, फिर वहाँ पे हमने चेकअप करवाया तो वहाँ पे ये चीज़ निकली कि पित्त की नली में कट है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से कैंसर हो गया। अब इन्फेक्शन की वजह से वो बाइल में जो पित्त का नली होती है उसमें कट लगने की वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से, और उसकी वजह से शायद कैंसर हुआ। ये तो मेरे को नहीं पता कि क्यों हुआ, लेकिन शायद उसी की वजह से हुआ होगा। हमें तो पहले पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। रिपोर्ट उसके पास थी? हाँ, रिपोर्ट उसके पास थी। उन्होंने हमको नहीं बताया ये चीज़ और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरे से कट लग गया। ये उन्होंने हमको पता चला तब हम जयपुर गए थे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, तब हमें पता चला था इस चीज़ के बारे में। फिर इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से पीलिया हो गया, फिर बीपी हाई लो होगी, फिर ब्लड की कमी आ गई थी। ऐसे करते करते सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट 7.5-8 महीने निकल चुके और मम्मी की कंडीशन ऐसी होगी कि उनका 3-4 बार तो जो पीटी कुछ बोलते हैं, जो यहाँ पे नली डालते हैं, वो करवाना पड़ा, जिसमें बहुत ऐसे नहीं दर्द होता है और पूरी लापरवाही डॉक्टर की उनकी ये मौत हुई है। और मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ लीगल एक्शन हो ताकि किसी और की मौत ना हो, और के साथ में ऐसा ना हो, किसी और की मौत ऐसे ना हो। और मैंने कई लोगों से सुना कि उनके हॉस्पिटलों में, मतलब उसके हॉस्पिटल में ऐसे केस हुए हैं पहले काफ़ी, जो ऑपरेशन के बाद एक्सपायर हो गए हैं। आपके यहाँ हॉस्पिटल में एक कमला मीना नाम की पेशेंट आई थी पथरी के लिए और उसका आज निधन हो गया है और उनका आरोप है कि आपके यहाँ गलत नस कटने के कारण ये सब कुछ हुआ है। कमला पेशेंट मेरे पास 12 अक्टूबर को आई थी पिछले साल। 12 अक्टूबर 23 को मैंने उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और अब तक पित्त की थैली के ऑपरेशंस के मामले में मेरा कम से कम 15,000 ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है 15 साल के दौरान, और 50,000 के आसपास मैं ऑपरेशन कर चुका हूँ गंगापुर सिटी के अंदर पिछले विगत 15 सालों में। और मेरी तरफ से मैंने बेस्ट ऑपरेशन किया। उसके बाद उसके कोई पित्त की थैली का कैंसर था जिसकी वजह से उसको कोई दिक्कतें आई, तो मेरे ऑपरेशन को आज करीब 7 महीने हो चुके हैं। उसके बाद कोई उसको कॉम्प्लिकेशन आई, कोई पित्त की थैली में उसका कैंसर था और उसके बाद उसका अगर मृत्यु होता है तो इसका मेरे ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी उन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है, बाकी कार्रवाई कोर्ट में होगी और जिसका जवाब मैं कोर्ट में ही दूंगा। लीगल कार्रवाई के लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ और अगर मेरी लापरवाही नहीं पाई जाती है तो मैं बदनामी करने के एवज में मानहानि का दावा ठोकूँगा, 5 करोड़ का मानहानि का दावा लगाऊंगा। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर मुकेश मीणा, अपेक्स हॉस्पिटल। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।